यूपी की राजनीति में चुनाव चाहे अभी दूर हो, लेकिन मुद्दों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया बयान इसी ओर इशारा करता है। एक तरफ उन्होंने 2005 के मऊ दंगों और उस दौर की कानून व्यवस्था का जिक्र किया, तो दूसरी तरफ वर्तमान सरकार को सख्त प्रशासन और अपराधियों पर कार्रवाई करने वाली सरकार के रूप में पेश किया। सवाल ये है कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर माफिया राज बनाम कानून का राज के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। मऊ में योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी नाम लिए उस दौर को याद किया जब अपराध, दंगे और बाहुबलियों का प्रभाव प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा हुआ करता था। उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया खुली जीप में घूमकर लोगों को धमका नहीं सकता, न ही हथियार लहरा सकता है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ था कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था पर समझौता नहीं करती और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। दरअसल कानून व्यवस्था बीजेपी की सबसे मजबूत राजनीतिक थीमों में से एक रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में अपराध, दंगों और कथित माफिया राज को बड़ा मुद्दा बनाया था। 2022 में बुलडोजर कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ अभियान को चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया। अब 2027 के चुनाव से पहले भी भाजपा इसी मुद्दे को धार देती हुई दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती कई मामलों में देखने को मिली है। नोएडा के चर्चित सूर्या हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर को लेकर भी सरकार की कार्रवाई चर्चा में रही। बीजेपी ऐसे मामलों को ये बताने के लिए इस्तेमाल करती है कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जा रही है। पार्टी का दावा है कि आज प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, व्यापारियों का भरोसा बढ़ा है और आम नागरिक खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है। सपा का आरोप है कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं और सरकार केवल चुनिंदा मामलों को प्रचारित करती है। विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताता है। सपा का कहना है कि कानून व्यवस्था के दावों के बावजूद कई घटनाएं सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती हैं और यही वजह है कि 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम विकास नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी हो सकता है। बीजेपी जनता को ये याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आया है। वहीं सपा ये साबित करने में जुटी है कि सिर्फ कानून व्यवस्था का दावा ही पर्याप्त नहीं है। जनता रोजगार, शिक्षा, महंगाई, सामाजिक मुद्दों पर भी जवाब चाहती है। मऊ से दिया गया योगी आदित्यनाथ का संदेश राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ माफिया और अपराध के मुद्दे को उठाया, बल्कि विकास परियोजनाओं, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सुविधाओं और गरीब कल्याण योजनाओं का भी जिक्र किया। यानी बीजेपी कानून व्यवस्था और विकास दोनों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 में यूपी की जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व देगी। क्या बीजेपी का कानून का राज वाला नैरेटिव एक बार फिर असर दिखाएगा? ये समाजवादी पार्टी इस बहस को बेरोजगारी, महंगाई और जन सरोकार के मुद्दों की तरफ मोड़ने में सफल होगी। फिलहाल इतना तो तय है कि मऊ से उठी ये राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है।